Hello everyone, welcome back to our channel IITN YouTuber, where you will get timely and latest updates on education as well as on career counseling topics. Today we are going to unboxing and complete review of this particular master guide and selection book for all upcoming vacancies for civil engineering aspirant of Rajasthan state in the year 2023. Please note one thing here that this book can play a game changing role for all upcoming vacancies for civil engineering aspirant. तो चलिए यार बात शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर बुक राजस्थान स्टेट के सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अनबॉक्सिंग करने से पहले इस बुक का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखो यार, इस बुक में राजस्थान स्टेट में प्रीवियस ईयर में सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को इस बुक के अंदर लिया गया है। सेकंड अपन बात करें तो इस बुक के अंदर डिटेल्ड एंड एरर फ्री सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब डिटेल्ड का क्या मतलब है, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड अपन बात करें, ये 2023 का एक स्मार्ट एडिशन है। इस बुक के एंड में 5 QR कोड दिए गए हैं जिसको आप स्कैन करके सिविल इंजीनियरिंग के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। अब इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इस बुक को सॉल्व करने के बाद आपको टेस्ट देने के बाद ये पता चल जाएगा कि आप ओवरऑल कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें, इस बुक में सभी क्वेश्चंस पेपर को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया गया है। अब यहाँ पे देखो यार, मैं एक डार्क रियलिटी बताता हूँ। किसी भी बुक को जब टॉपिक वाइज अरेंज किया जाता है ना, तो उसमें कुछ आधे क्वेश्चन पेपर में जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो ऑथर से सॉल्व नहीं होते, या फिर जो जिसमें क्वेश्चन में डेटा गलत होता है, या जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं ना, उन्हें स्किप कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। लेकिन इस बुक में जो पब्लिशर हैं उन्होंने गारंटी ली है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हुआ है, ओमिट नहीं किया हुआ है। इस बुक में एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको एथिकली इस बुक में लिया गया है। और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी है तो वो क्वेश्चन सही क्या होगा और उसका सही आंसर क्या निकलेगा, ऐसा कई बार प्रीवियस ईयर में नोटिस किया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो कई बार जो कंसर्न अथॉरिटी है वो मार्क्स फॉल और कर देती है उस क्वेश्चन में, और नहीं तो कई बार क्या करती हैं, वो जो मोस्ट नियरेस्ट आंसर होता है उसको सही मानते हुए आंसर की पब्लिश कर देती है। तो हमको एग्ज़ाम में मोस्ट नियरेस्ट आंसर को टिक करना होता है। अगर इस टाइप के क्रिटिकल क्वेश्चन बुक के अंदर स्किप कर दिए जाएंगे तो एस्पिरेंट्स उनकी तैयारी कैसे करेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस बुक की। नेक्स्ट अपन बात करें तो इस बुक में जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं उनको एक साथ लिखा गया है ताकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ग्रेविटी एस्पिरेंट्स को पता लग सके। मैं जब इस बुक को देख रहा था तो एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 17 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका मतलब है मोर और लेस हर तीसरे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली उन सब्जेक्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स थोड़े अंडर एस्टिमेटेड होते हैं, मींस जिनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। अब वेटेज कम होने से होता क्या है, एस्पिरेंट्स कई बार उन सब्जेक्ट्स को स्किप कर देते हैं। तो अगर हमें उन सब्जेक्ट्स में जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस पता चल जाएं तो बहुत थोड़े से टाइम में हम बहुत मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कवर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात बताऊं तो जैसे ब्रिज एक सब्जेक्ट है, रेलवे इंजीनियरिंग हो गई, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, सॉलिड मैकेनिक्स हो गई। तो ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर थोड़े अंडर एस्टिमेटेड माने जाते हैं। हर एग्ज़ाम में इनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। तो अगर हमें इन सब्जेक्ट से पूछे हुए क्वेश्चन अगर एक जगह पे मिल जाएं और ये पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही गेम चेंजिंग पॉइंट साबित होता है माय फ्रेंड। यही आपकी रैंक इंप्रूव करता है, यही आपको मेरिट लिस्ट में लाता है, और यही पॉइंट आपको बाकी अदर स्टूडेंट से सुपीरियर बनाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा एड ऑन एडवांटेज आपको मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ने देख ही लिया कि इस बुक में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो जो मुझे इस बुक की सबसे अच्छी बात लगी वो ये है, कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर सिविल इंजीनियर। अगर किसी सिविल इंजीनियर एस्पिरेंट ने कहीं प्रॉपर कोचिंग नहीं ली हुई है या फिर पहले किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो ये बुक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस बुक का टाइटल ही ये कहता है डिटेल्ड कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन बिल्डिंग। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है इस बुक का, क्योंकि अगर किसी ने अगर प्रिपरेशन प्रॉपर की हुई भी है, अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ भी है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन कर लेने से उस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं विद डिटेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो दिस पर्टिकुलर बुक इज रिकमेंडेड बाय सेलेक्टेड एस्पिरेंट ऑफ वेरियस राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, कुछ डेमो वीडियोस जो पब्लिशर के द्वारा इस बुक के लिए बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस की लिंक आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आपको होपफुली इन वीडियोस को देखने से पता चल जाएगा। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है यार, ये बेहतरीन किताब, इसका लुक आप देख सकते हैं बाहर से। अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखती है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको इस बुक में ऐसा नहीं मिलेगा जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया हो। अब जैसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है वो राजस्थान स्टेट में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन की ग्रेविटी अपन को पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनको एक साथ लिखा गया है। ये देखो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान स्टेट वालों के लिए। तो जो भी राजस्थान स्टेट में अपकमिंग वैकेंसीज के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए ये बुक तो मस्ट है। जिन्होंने ये बुक पूरी सॉल्व कर ली उन्हें एग्जाम में बाकी अदर स्टूडेंट से काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, 3 बार रिपीट हुआ है। आप खुद देखिए यार इस बुक की ब्यूटी, आप खुद देख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। कितने बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। काफ़ी मेहनत की गई होगी इस बुक को बनाने में। और सबसे बेहतरीन बात, इस बुक के आप एंड में देखेंगे ना आप, तो आपको कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिखेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जिनको डायरेक्ट आपको याद रखना होता है। एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके क्वेश्चंस आते हैं, सीधा टिक करना होता है। इन सभी को एक ही जगह पे लिख दिया गया है ताकि स्टूडेंट को मेमोराइज करने में बहुत ईजी हो सके। देखो, एक साथ कंपेरेबल फॉर्मेट के अंदर एक साथ चीज़ों को लिखा है ताकि स्टूडेंट डिस्टिंग्विश कर सकें, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में। बहुत बेहतरीन किताब है, राजस्थान स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये देखो, क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। जनरली द पर्लियंस आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड। इसका आंसर है डी, बेंडिंग मोमेंट इन द राफ्ट। हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार ये बुक। दूसरा, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक मेरा जेन्युइन रिव्यू है इस बुक को लेकर। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। बेहतरीन किताब है यार, शानदार किताब है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन देखो 3 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। आई मस्ट से बहुत ही बेहतरीन काम किया है यार इस बुक में। अब ये क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। द टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन स्टेडिया टैक्योमेट्री इंक्रीज द इंटरसेप्ट इफ इट इज।
इसका आंसर है सी, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप एंड पॉइंटिंग अपहिल। ये कब आया पूछा हुआ है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 2018 में पूछा हुआ है। कितने बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है। तो राजस्थान स्टेट में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार, राजस्थान की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए। चलो यार, आप फाइनली कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो दिस इज़ द बेस्ट मास्टर गाइड बुक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। सेकेंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड एंड डिमांडिंग बुक फॉर सिविल इंजीनियर्स ऑफ राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो एवरी सिविल इंजीनियर मस्ट सॉल्व दिस बुक टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इन ऑल अपकमिंग राजस्थान स्टेट वैकेंसीज। नेक्स्ट अपन चले तो दिस बुक विल श्योरली हेल्प फॉर राजस्थान स्टेट प्रीवियस ईयर सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर एंड पैटर्न एनालिसिस। Next, very important point, the chances or probability of repetition of the same question again in upcoming vacancy is very high. Next, this book is developed by IITian and well qualified civil engineers team. इससे इस बुक की ऑथेंटिसिटी और एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। एंड लास्ट, वर्थ टू सॉल्व दिस बुक।